जन्म आज बहुत ही शुभ दिन है। भगवान परशुराम जी का जयंती है और आज ईद भी है। तो मैं इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे भारत में जो कोरोना वायरस चल रही है, ईश्वर हे अल्लाह इसे समाप्त कर दो और इंसान के जीवन को सुबह प्रदान करें। दोस्तों, आज मैं बिहार से हूँ, लेकिन आज बिहार ही नहीं पूरा भारतवर्ष परेशान है। बहुत देश से तो कोरोना वायरस चला गया कि भारत वायरस में अब आया है। पर डे मौत की खबरें आ रही है, जनता गुहार लगा रही है कि ईश्वर बचा लो, क्योंकि सरकार तो बचाने वाली नहीं है, सरकार सिर्फ अपनी कुर्सी की प्यारी है। अब आप ही सोचिए, जिस घर से बच्चे की पिता का साया उठ गया, माँ का साया उठ गया, उस बच्चे का देखने वाला कौन है? कौन देखेगा उनको? मैं सरकार से ही जवाब चाहता हूँ, अगर आप नहीं देखोगे तो उसे देखने वाला कौन है? या फिर मौत के मुंह में ढकेलना चाहते हो उसे, तो ढकेल दो ना, ढकेल दो, डायरेक्ट मौत की सजा दे दो कि जिसकी माँ बाप मर जाते हैं उन्हें बच्चे के जीने की कोई अधिकार नहीं है, और जब अधिकार है तो आप उन्हें सुविधा प्रदान कीजिए। क्योंकि आज लोग बहुत परेशान हैं, कोई कर्ज से डूबा जा रहा है, तो कोई बेरोजगार होके सुसाइड करने पर पड़ा हुआ है। लोग सोच रहे हैं जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ तो जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे मदद किया जाता है। अब लोग ये सोच रहे हैं मरा है तो जाति कौन है, जो परेशान है जाति कौन है? गरीब की कोई जाति नहीं होती है साहब। मैं आज भी यही बात कहता हूँ, गरीब की कोई मजहब नहीं होती है। जो किसी भी धर्म का कोई गरीब हो उसका ही पेट है, कोई भी जाति का कोई गरीब हो उसका ही पेट है। तो फिर जाति देखकर न्याय क्यों आप न्याय करते हैं, या धर्म देखकर क्यों आप इंसाफ कर रहे हैं? सभी गरीब को सम्मान हक दीजिए, किसी भी जाति में। अगर कोई परेशान है उसे परेशानी से निकालिए। आप ही हैं कर्मदाता हैं, सरकार के सिवा कोई मदद करने वाला किसी को नहीं। अगर आप भी हाथ में हाथ रख के बैठे हुए रहेंगे, जनता जाए तो कहाँ जाए, इस सोचने पर हर कोई मजबूर हो गया है। आप हमेशा 15 दिन बढ़ा दे रहे हैं। आप कभी ये बात सोचे हैं कि लोग खाना कहाँ से मिलेगा, या उनके लिए कुछ कर रहे हैं? 15 दिन बढ़ा तो दे रहे हैं कोरोना वायरस के कारण, अच्छी बात है, बढ़ाना भी चाहिए। लोगों की ज़िंदगी है, बचानी है, आपकी जिम्मेदारी है आपकी, तो आप किसी तरह बचाइए ही। उसमें मैं कुछ कहना नहीं चाह रहा अपने टिका पे। लेकिन 15 दिन बढ़ा देने के बाद जो लोग भूखे मर रहे हैं, आपका मीडिया भी नहीं दिखा पा रही है, उसके लिए आप क्या सोच रहे हैं? बहुत कंपनियां बंद हो गई साहब, बहुत लोग बेरोजगार हो गए। अब ये मत पूछिएगा कितने जाति के लोग कितने बेरोजगार हो गए, ये मत पूछिएगा कौन सा धर्म के लोग थे जो मर गए, कौन सा धर्म के लोग थे जो बेरोजगार बैठे हैं। हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। जो गरीब है उसकी कोई जाति नहीं होती है, गरीब है साहब, उसको मदद कीजिए। आपका बैंक ही इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट जोड़ते जा रहा है। ऐसी स्थिति में गरीब को मरने के सिवा आपको दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ जाए गरीब, किससे इंसाफ मांगे, वो सोच रहा है। आप तो बस फरमान जारी कर देते हैं, 15 दिन लॉकडाउन बढ़ा दिया गया, इसके बाद सोचते हैं कि कितने परिवार भूखे मर जाएंगे। पिछले साल भारत सरकार ने ऐसे ही फरमान लागू कर दिया। आते हैं, बोलते हैं इतना तारीख से इतना दिन लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन कर दिया जाता है। कोई बस नहीं, कोई गाड़ी। कभी आपने सोचा कोई व्यक्ति बाहर गया हुआ हो, अदर स्टेट में गया हुआ हो, वो फंस गया हो, इतना पैसा तो उसके पास नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति पैदल आने के लिए मजबूर हो जाता है तब जब उसको कोई सुविधा नजर आती है, तब
आपने क्या सुविधा दिया? आप भारत के प्रधानमंत्री थे साहब, क्या कोई सुविधा दिए थे या मरने के लिए छोड़ दिए थे लोगों को? और उससे अच्छा है आप इस्तीफा दे देते, नहीं समझ रहा है तो। जब लॉकडाउन ही किए थे, आप कोई ट्रेन देते, ऐसा कई ट्रेन देते, कई जगह लोग फंस गए थे, उतरने के बाद उनको कोई सुविधा दे देते, इलाज करा के अपना घर जाते हो। क्या किया आप? मरने के लिए छोड़ दिए आप। कैसे प्रधानमंत्री हैं, मुझे समझ में नहीं आती बात को। क्या कभी डिस्कस करते हैं इसके विषय में कि हमने रात में आया, कल से लॉकडाउन कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आज मैं मजबूर हूँ, मैं खुलकर बोलना चाहता हूँ आज उन गरीबों की तरफ से जो बिना मौत के सो गए। कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी लड़कियां विधवा हो गए। इसका जिम्मेदार कौन है? आप हैं, सिर्फ आप हैं। सरकार की कुर्सी पर बैठ जाने से कोई महान नहीं बन जाता है। महान तो तब होता है जब हर व्यक्ति के बारे में सोचता है। जाति धर्म से उठकर आपको कुर्सी दिया जाता है कि आप हर जाति के बारे में सोचेंगे, हर धर्म के बारे में सोचेंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल वैसा सोचते ही नहीं। संपूर्ण लॉकडाउन, कल से बस नहीं चलेगी, कल से, अरे हो क्या रहा है यार? कहाँ जाएंगे लोग? कितने दिन होटल में ठहरेंगे? किसके घर पे जाके ठहरेंगे 2 मंथ? कभी सोचे कि नहीं सोचे? किसी व्यक्ति के पास जब करोड़ों रुपया है ना, वो भी परेशान हो जाएगा बाहर में। और आप समझ सकते हैं आपके भारत में कितने लोग अमीर हैं। हमें तो नहीं लगता कि 20% से ज़्यादा लोग कोई अमीर भी हो। 20% से ज़्यादा लोग भारत में अमीर नहीं है साहब। जनता का भला कीजिए, किसी व्यक्ति विशेष का भला मत कीजिए। मोदी जी यह हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी, मैं आप लोग से आग्रह करता हूँ कि जनता के बारे में सोचिए, क्योंकि जनता बहुत परेशान है, भूख से मर रहा है। अगर कोरोना से बच जाएगा तो भूख से मर जाएगा। अगर वो ये सोचता है कि आज है इलाज के दौरान, अगर इलाज से मैं बाहर आ गया तो कल पैसा कहाँ से दूंगा, कहाँ से कर्ज भरूंगा, उसके लिए आपने क्या सोचा? प्राइवेट हॉस्पिटल मरीजों से पैसा ऐंठ रहे हैं, इसके लिए आपने कोई कानून बनाया है अभी तक? सरकारी हॉस्पिटल में जान गंवा दे रहे हैं क्योंकि आपके पास कोई सुविधा ही नहीं है। आप लोग सिर्फ, ज़्यादा नहीं बोलना चाहता, बस इसका जवाब जनता देगी और ज़रूर देगी। मैं जनता से गुजारिश करता हूँ, न्याय आपके हाथ में है, आप न्याय इसका जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।